हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो में हम वॉकेब का सेशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको वॉकेब विद शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूं और साथ में उसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी हम साथ में कवर करेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारे वर्ड्स एक जगह पे मिल जाएंगे और वो भी हम शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू करने वाले हैं, जिससे कि आपको याद करना ईजी रहेगा। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं जो लेक्चर्स बनाती हूँ, अगर आपको उनके पीडीएफ्स चाहिए या फिर अदर इन्फॉर्मेशंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आप चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे जो कि है फैब्रिकेट, जिसका मतलब होता है, देखिए, जालसाजी करना या फिर धोखा देना। जब किसी को हम धोखा देना या फिर जालसाजी, इस तरीके का मतलब जब हमारे इंटेंशंस किसी के लिए गलत होते हैं तो हम इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ फैब्रिकेट। और इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे कॉन्ट्राइव, फोर्स और काउंटरफीट। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ तो बता चुकी हूँ, मैं आपको हर एक वर्ड इसमें, जितने इस सेशन में जितने भी वर्ड, और इस सीरीज़ को जब तक हम कंटिन्यू करेंगे तब तक मैं जितने भी वर्ड्स आपको बताऊंगी, हर एक वर्ड मैं आपको विद शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। लेकिन एज यूजुअल आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे तो आपको इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत कंफ्यूज करने लगेंगे, इसलिए इनको याद करने का सबसे बेटर और जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स पढ़िए और साथ में इनको डेली यूज़ करने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, अपने जो आपका नॉर्मल बोलचाल है उसी में इन वर्ड्स को थोड़ा यूज़ करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इनको अच्छे से याद कर पाएंगे। और कुछ वर्ड्स, देखिए, ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा फैब्रिकेट, जिसका मतलब होता है जालसाजी करना या फिर धोखा देना। अब ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, इसके जो बहुत इजी इजी वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ फुलिश हो गया, जिसका मतलब मूर्ख होता है। अब जब सिनोनिम्स आपको, देखिए, जो क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं ना, उनको भी देख के थोड़ा अंदाज़ा लगाना होता है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% जैसा आपने सोचा है वैसा ही उससे राइट हो, बट ऑप्शंस में कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर थोड़ा बहुत भी वो मैच कर रहा है, इट मीन्स वो ही आपका करेक्ट आंसर है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब कंटिन्यू करते हैं। इसके सिनोनिम्स है, देखिए यहाँ पे, कॉन्ट्राइव, फोर्स और काउंटरफीट। अब देखिए, फैब्रिकेट, फैब्रिकेट, आप वर्ड्स को थोड़ा प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने भी ट्रिक्स इसी तरीके से बनाई हैं। अब आप फैब्रिकेट वर्ड को जब प्रोनाउंस करेंगे, आपको देखिए फाइबर एक वर्ड आप इससे इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। अब फाइबर आपने देखा होगा, फाइबर के जो गेट अवेलेबल होते हैं, या फिर फाइबर कुछ लोग अपने जो यहाँ पे छतें होती हैं उनको भी कवर करने के लिए लगवाते हैं। अब वो मटेरियल का अगर आप गेट बनवाएंगे तो वो कितने टाइम तक सक्सेस रहेगा। तो बस हम इसको उसी टाइप से कनेक्ट कर लेंगे कि फाइबर के जो गेट होते हैं वो क्या होते हैं, नकली होते हैं, बस धोखा देने के लिए बनाए जाते हैं। तो इससे हमें याद आएगा कि फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, धोखा देना। अब हम इसके सिनोनिम्स के ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्राइव का। अब देखिए, कॉन्ट्राइव का मतलब क्या होता है, वही धोखा देना हो गया। अब ट्राइव, ट्राइव, कॉन्ट्राइव, इससे हम एक वर्ड ट्री कनेक्ट कर सकते हैं। अब ट्री को काटना बिल्कुल हमें नहीं काटना चाहिए, और कई सारे स्टेट्स तो ऐसे भी हैं जहाँ पर ट्री को काटने के लिए बैन लगा हुआ है। तो कुछ लोग जो ट्री को काटना चाहते हैं या फिर लकड़ियाँ बेचना चाहते हैं या आगे अपना इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, लोगों को धोखा देके ट्री काटने की कोशिश करेंगे। तो बस ऐसे ही हम याद कर लेंगे कि कौन ट्री काटने के लिए हमारे साथ जालसाजी कर रहा है और हमको धोखा दे रहा है। तो कॉन्ट्राइव का मतलब क्या हो गया, धोखा देना। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड वर्ड जो है वो है फॉर्ज, जिसका मतलब होता है धोखा देना। अब फॉर्ज, फॉर्ज, फॉर्ज वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो देखिए हम एक वर्ड निकाल सकते हैं, फर्जी। अब फर्जी, फर्जी तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी। अब लेकिन मैंने, मान लीजिए आपने कहीं पर वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आपने बहुत सारा अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन आपको वीज़ा दिया नहीं, आपको बस फर्जी कागज़ दे के पकड़ा दिए। तो उस क्या किया, आपके साथ धोखा किया। तो बस वैसे ही हमें याद करना है कि फर्जी वीज़ा के कागज़ दे के उसने क्या किया, मुझे धोखा दिया। नेक्स्ट जो यहाँ पे सिनोनिम है इसका वो है काउंटरफीट। और काउंटरफीट तो देखिए, जो नकली नोट होते हैं उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन आप काउंटर को देखिए, आप एक वर्ड काउंटर इमेजिन कर सकते हैं। अब बैंक में जो काउंटर होता है वहाँ से क्या आप जालसाजी करके पैसे निकाल सकते हैं? नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप उनके वहाँ पर गन रख के ही बिल्कुल हेड पॉइंट पे और आप सब कुछ लूट ले तो बात एक अलग है। बाकी बैंक के काउंटर से जालसाजी करके पैसे निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हमें याद आ जाएगा कि काउंटरफीट का मतलब क्या होता है, जालसाजी करना। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है फेज।
फेज का मतलब होता है शुद्ध कर देना, मतलब जब हम किसी को परेशान करते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सिंपल वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में वो वर्ड देखने को के लिए मिलते हैं जो कि हमें उनका मतलब पता होता है, लेकिन फिर भी हम परेशान हो जाते हैं, हमें मतलब उनका आंसर समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो फेज का जो है देखिए डिस्टर्ब इसका मतलब होता है, अनॉय भी, अनॉय का मतलब परेशान करना, बॉदर सेम मीन्स होता है। और जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है देखिए डिस्कंसर्ट, पर्टर्ब, डोंट और डिसमे। अब इसको हम ट्रिक से देखते हैं। तो देखिए फेज वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम एक फेस वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, और किसका वो जो फेस है वो देखने से आपको परेशानी होती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या होता है, हम ट्रिक क्या बनाएंगे कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फेस देख के बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो डिस्टर्बेंस तो हो गई। तो मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फेस देख के बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इससे हमें याद आएगा कि फेस का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब, अनॉय, बॉदर करना। और अब जो इसके सिनोनिम्स हैं हम उनके ट्रिक्स देखते हैं। तो देखिए सिनोनिम है यहाँ पे फर्स्ट, वो है डिसकंसर्ट। अब देखिए जो ये कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, आपने कभी अगर अटेंड किया होगा, और वहाँ पे जो अकेले लोग होते हैं, इनफैक्ट जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, तो वो वहाँ के ज़्यादा शोर शराबे की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस वैसे ही हम कनेक्ट करेंगे कि कॉन्सर्ट में ज़्यादा शोर की वजह से क्या हो गया, मैं डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है वो है पर्टर्ब। पर्टर्ब में देखिए इस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए, पर्टर्ब, पर्टर्ब, पर्टर्ब। तो मेंढक का जो एक टर्टर वाला साउंड होता है, तो हम टर्टर वाला साउंड निकाल सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए आप रात में सो रहे हैं और बाहर से कहीं से मेंढक की सारी रात अगर टर्टर की आवाज़ आ रही है, तो आप क्या अच्छे से सो पाएंगे? ऑब्वियसली आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो मेंढक के टर्टर के शोर की वजह से क्या हुआ, हम सारी रात डिस्टर्ब रहे। तो हमें याद आएगा कि पर्टर्ब का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब होना। नेक्स्ट यहाँ पे वो जो सिनोनिम है वो है डोंट। और डोंट से देखिए हम डाटा एक वर्ड निकाल सकते हैं। डाटा मतलब स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, इस तरीके से। तो जब से क्या हुआ, टीचर ने मुझे डांटा है, मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट हूँ, मुझे कभी टीचर डांटती नहीं है, लेकिन क्या है, जब से मुझे टीचर ने डांटा है तो मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिनोनिम है वो है डिसमे। अब देखिए डिसमे मई का वर्ड जो है, मई का महीना, हम इसमें से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मई के महीने में क्या होता है, अब कुछ जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में अच्छे अच्छे डिशेस तो बनाना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो मई के महीने में क्या है, अच्छी डिशेस नहीं मिली खाने में, तो माइंड डिस्टर्ब हो गया। अब अच्छा अच्छा खाना अगर सबको मिलता है तो सब खुश रहते हैं, और डेली अगर आपको वही सेम टू सेम रिपीटेड खाना या बोरिंग सा खाना मिले तो ऑब्वियसली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो बस उसी तरीके से हम कनेक्ट कर पाएंगे कि मई के महीने में अच्छी डिशेस खाने में नहीं मिली तो क्या हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा वर्ड है वो है फैस्कीमाइल। देखिए इसका मतलब होता है प्रतिलिपि या फिर डुप्लीकेट, यानी सेम टू सेम अगर जो कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं फैस्कीमाइल। और इसके सिनोनिम्स है देखिए यहाँ पे रेप्लिका और रिप्रोडक्शन। अब रेप्लिका और रिप्रोडक्शन इन दोनों का मतलब भी सेम होता है, डुप्लीकेट यानी बिल्कुल मेरे कॉपी। जैसे आपने कभी ये सुना भी होगा, शी इज़ माई रेप्लिका, मतलब वो बिल्कुल मेरी की मेरी कॉपी है, इस तरीके से। तो देखिए इसको फैस्कीमाइल को देखिए हम फेस और स्माइल फैस्कीमाइल माइल, इस तरीके से हम स्माइल, सिमिलर, इस तरीके से भी हम एक वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे याद करेंगे कि सीता और गीता के जो फेस हैं वो एक दूसरे के क्या है, डुप्लीकेट लगते हैं। देखिए नाम भी एकदम सेम सेम लग रहे हैं ना, सीता और गीता। तो सीता और गीता के जो फेस हैं वो क्या है, एक दूसरे के डुप्लीकेट लगते हैं। और जैसे देखिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करती हूँ, जैसे मैंने बताया सीता और गीता के फेस एक दूसरे के डुप्लीकेट लगते हैं, तो आप ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए कि सीता और गीता क्या है, एक दूसरे की रेप्लिका है। तो लाइक आपको दो वर्ड एक जगह पे याद हो जाएंगे, ये थोड़ा आपके लिए याद करना ज़्यादा ईजी रहेगा। अब हम इसके जो सिनोनिम्स हैं उनके लिए ट्रिक्स देखते हैं। तो रेप्लिका, 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 जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो देखिए प्ली एक वर्ड समझ में आता है। और प्ली का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के सामने कोई विनती करते हैं, याचना करते हैं, इस तरीके से। तो बॉस ने क्या कहा कि आपने जो प्ली की है, मतलब आपने जो याचना की है मेरे सामने छुट्टी लेने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो उसकी क्या है, डुप्लीकेट कॉपी बना के लाओ, उसकी एक और कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बना के लाओ। तो इस तरीके से हमें याद आएगा कि रेप्लिका का मतलब होता है डुप्लीकेट।
नेक्स्ट इसका जो सिनोनिम है यहाँ पे वो है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मतलब देखिए वही डुप्लीकेट, सेम टू सेम चीज़ बनाना, दोबारा वो करना, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो रिप्रोडक्शन, तो देखिए प्रोडक्शन वर्ड हम इसमें इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या है, आजकल तो हर चीज़ का डुप्लीकेट प्रोडक्शन होता है, हर चीज़ में मिलावट होती है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे और आप इजीली रिकॉल भी कर पाएंगे कि क्या है, डुप्लीकेट घी का प्रोडक्शन करके मार्केट में बेच रहे हैं। हर जगह आपने देखा होगा, कभी किसका छापा पड़ रहा है, कभी फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स का, और वहाँ पे जो है नकली प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। तो डुप्लीकेट घी का प्रोडक्शन करके मार्केट में बेच रहे हैं। इस तरीके से हमें याद आएगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है फैलो। फैलो का मतलब देखिए होता है अनकल्टिवेटेड, बंजर। मतलब अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी समझना है, अनकल्टिवेटेड का मतलब ये नहीं है कि कोई ज़मीन जिसमें कुछ उग ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए हम ज़मीन को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो उसकी ज़मीन में जो भी अच्छे तत्व हैं वो अच्छे से और उभर के आ सके, और जो भी हम नेक्स्ट टाइम उसमें उगाएं वो ज़्यादा उसका हमको प्रोडक्शन मिले। इसलिए भी कई बार हम ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं। तो अगर उस तरीके का, तो अब खाली छोड़ देने का मतलब देखिए हमारी ज़मीन इनएक्टिव पड़ी है। इनएक्टिव पड़ी है तो देखिए डोरमेंट हो गया, इनएक्टिव हो गया, इनका मतलब क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो ये जो फैलो के सिनोनिम्स ये भी हो सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 100% जो आपका मैच है वो बिल्कुल सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि डोरमेंट और इनएक्टिव तो फैलो के सिनोनिम्स कैसे होंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देके बताया, इस टाइप से सिनोनिम्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा जो अपना सोचने का एरिया है ना उसको बढ़ाइए, आप धीरे धीरे चीज़ों को सब अपने आप समझने लगेंगे। ऐसे ही मैंने आपको बताया फैलो का मतलब अनकल्टिवेटेड, और यहाँ पे इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं अनप्लग्ड और डोरमेंट। डोरमेंट मैंने बताया, इनएक्टिव मैंने बताया, इस तरीके के बाकी और आप गूगल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए सिर्फ वही लिए हैं जो मुझे लगता है कि हाँ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब फैलो को देखिए फलने फूलने, इस तरीके से हम एक वर्ड कनेक्ट करेंगे। तो अनकल्टिवेटेड, बंजर, तो जो भी होती है वो ज़मीन ही होती है। तो इस तरीके से हम क्या ट्रिक बनाएंगे कि खेतों को क्या है, फलने फूलने के लिए थोड़े टाइम अनकल्टिवेटेड रखना पड़ा। कभी शायद अगर आपने थोड़ा बहुत सुना भी हो, बिकॉज मैंने तो इतना ज़्यादा नहीं सुना है, पर जैसे जो ज़मीन होती है उसमें हम एक बार एक फसल उगा देते हैं, उसके बाद दूसरी जब फसल हम उगाते हैं तो थोड़े टाइम का गैप देते हैं, जिससे कि अगली फसल की जो हमारी पैदावार है वो अच्छी हो सके। तो बस ये जो वो रेस्ट टाइम पीरियड है ना, उसी के लिए हम फैलो वर्ड यूज़ करते हैं कि खेतों को फलने फूलने के लिए थोड़े टाइम अनकल्टिवेटेड रखना पड़ा। तो हमें याद आएगा कि फैलो का मतलब क्या है, अनकल्टिवेटेड। अब हम इसके सिनोनिम्स की ट्रिक्स देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट सिनोनिम है यहाँ पे अनप्लग्ड। अब देखिए अनप्लग्ड को देखिए, प्लग जो होते हैं हमारे जिनमें हम चार्जिंग या फिर कुछ और किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, तो प्लग निकाल दिया हमने, इसका मतलब अभी वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो निष्क्रिय है, वो इनएक्टिव है, यानी वो डोरमेंट है। तो इस तरीके से दोनों को आपको यहीं पे याद करना है कि प्लग निकाल दिया मतलब कि डोरमेंट है, और फैलो मतलब अनकल्टिवेटेड। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे फैथम। फैथम का मतलब होता है देखिए टू अंडरस्टैंड एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, यानी कि जब आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं फैथम, टू अंडरस्टैंड एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। और देखिए यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं पेनेट्रेट और डिसएंटेंगल। अब देखिए फैथम से हम एक वर्ड निकाल सकते हैं, फैट तो देखिए आपको इसमें दिख ही रहा है, और थम से हम देखिए थम कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा थम क्या है, पहले तो एकदम नॉर्मल था, अब सडनली क्या हो गया इसमें पता नहीं, ये बहुत मोटा हो गया, अचानक से इतना कैसे हुआ मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फैट थंब कैसे हुआ ये समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो थंब है वो फैट कैसे हुआ यह समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें याद आएगा कि फैथम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को, किसी रीज़न को समझने की कोशिश करना। अब हम इसके सिनोनिम्स की ट्रिक्स देखेंगे। तो देखिए सिनोनिम्स है यहाँ पे पेनिट्रेट। अब पेनिट्रेट वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए। देखिए हम पैनी से देखिए स्टार्टिंग में जो पैन वर्ड है हम वो निकाल सकते हैं। ट्रेट से देखिए ट्रे, जो नॉर्मली आपके घर में गेस्ट आते हैं और हम जो ट्रे में सामान रख के देते हैं, उस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। तो ट्रे में इतने सुंदर पैनकेक कहाँ से आ गए, हमने तो पैनकेक बनाए नहीं थे हमारे घर में, फिर ट्रे में इतने सुंदर पैनकेक कहाँ से आ गए, बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें याद आएगा कि पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, फैथम, कुछ चीज़ को समझना, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे सिनोनिम जो है वो है डिसएंटेंगल। डिसएंटेंगल का मतलब वही होता है समझने की कोशिश करना किसी चीज़ को। अब देखिए ट्रायंगल जो होता है,
ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल वाला चैप्टर जो होता है मैथ्स में, आई एम श्योर वो आप सबने पढ़ा ही होगा। तो उस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायंगल का जो टॉपिक है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हमें याद आएगा कि डिसएंटेंगल का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फैगिन। इसका मतलब होता है प्रिटेंड करना, मतलब जैसे कि मैं कुछ और हूँ और कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तब हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे फैगिन, जिसका मतलब होता है ढोंग करना या फिर स्वांग दिखाना भी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे मैस्केरेड, ऑस्टेंसिबल और मैलेंजर। अब देखिए यहाँ पे देखिए फैगिन, फैगिन में देखिए हम एक वर्ड निकाल सकते हैं फैन हम एक वर्ड कनेक्ट कर पाएंगे। तो फैन चलाने का, अब गर्मी में क्या है, फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे, इतना सारा बिल आता है, तो हम तो कहते हैं फैन चला दो। और अगर कोई कंजूस होगा तो वो क्या करेगा, फैन को चलाएगा नहीं, बस उसे चलाने का ढोंग करेगा, मतलब अपना बिल बचाने की कोशिश करेगा। तो फैन चलाने का क्या करते हैं, सिर्फ ढोंग करते हैं। तो इस तरीके से हमें याद आएगा कि फैगिन का मतलब क्या होता है, ढोंग करना या फिर स्वांग करना। नेक्स्ट अब इसके सिनोनिम्स की ट्रिक देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे सिनोनिम्स है यहाँ पे मैस्केरेड। अब देखिए मैस्केरेड में देखिए हम मास्क वर्ड निकाल सकते हैं, रेड वर्ड निकाल सकते हैं। और मास्क तो आई एम श्योर अभी इतना मास्क कोविड-19 की वजह से ये इतना पॉपुलैरिटी में रहा है कि आपको ये वर्ड तो बहुत इजीली याद हो जाने वाला है। अब रेड कलर का मास्क पहन के क्या किया, रोने का ढोंग किया। हम मास्क की अभी इस टाइम पे इतनी शॉर्टेज हो गई है कि हम तो चाहते थे कि वो जो नॉर्मल जो सब मास्क यूज़ कर रहे हैं उस तरीके का हमको मास्क मिल जाए, बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज हमें वो अवेलेबल हो नहीं पाया, तो हमने घर पे बनाया। अब रेड कलर का मास्क हमने बना लिया, उसको पहन के बस अच्छा तो हमें लग नहीं रहा, लेकिन रोने का ढोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें याद आएगा कि मैस्केरेड का मतलब क्या होता है, ढोंग करना। नेक्स्ट जो यहाँ पे सिनोनिम है वो है ऑस्टेंसिबल। और देखिए लास्ट में सिबल जो वर्ड है, इसको हम कपल सिबल से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली ये बता देती हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ और चीज़ों को कनेक्ट करके बता रही हूँ, जिससे कि आप उनको अच्छे से याद कर पाए। यहाँ पे मेरा इंटेंशन किसी की फीलिंग्स को या को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी का मजाक बनाना है। तो कपल सिबल क्या है, सिर्फ ढोंग करते हैं। तो ऑस्टेंसिबल से आप सिबल वर्ड कनेक्ट कर पाएंगे और फिर आप याद कर पाएंगे कि कपल सिबल क्या है, सिर्फ ढोंग करते हैं। इस तरीके से आपको याद आएगा कि ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, ढोंग करना। नेक्स्ट यहाँ पे सिनोनिम है वो है मैलेंजर। अब देखिए मैलेंजर वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो एक जिंजर वर्ड आप समझ पाएंगे। जिंजर मतलब जो अदरक होती है। मैलेंजर में देखिए मैली वर्ड हम एक निकाल सकते हैं। अब मैली जिंजर है, खराब है, लेकिन फिर भी हम तो उसको अच्छा बता के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ढोंगी कर रहे हैं ना, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वैसे ही याद करना है, बस मैली जिंजर को अच्छा बता के ढोंग कर रहे हैं, तो हमें याद आएगा कि मैलेंजर का मतलब क्या हो गया, ढोंग करना। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे वो है फीसिबल का मतलब होता है प्रैक्टिसेबल, यानी कि कोई काम अगर करने योग्य है, वो हो सकता है, वो पॉसिबल है, अगर उसको कुछ करने की पॉसिबिलिटी है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं फीसिबल, जिसका मतलब होता है संभव, यानी कुछ चीज़ अगर पॉसिबल है तो। और इसका सिनोनिम देखिए यहाँ पे है अर्थली। अब देखिए फीसिबल, फीस, एबल, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो फीस देने में क्या है, वो एबल है, वह संभव है, मतलब फीस देने में वह एबल है, इसलिए वो प्रैक्टिसेबल है, वह संभव है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसका जो सिनोनिम है अर्थली, हम उसकी ट्रिक देखते हैं। तो देखिए अर्थली तो हमको पता है कि इतने सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ पे ही जीवन संभव है, तो हमें याद आ जाएगा कि फीसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थली हो गया, संभव हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वो है फैटुअस, जिसका मतलब होता है फुलिश या फिर मूर्ख या फिर बुद्धिमान। फैटुअस मीन्स फुलिश, मूर्ख, बुद्धिमान। और इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे देखिए असिनाइन, लुडिक्राउस, गॉमलेस, डाफ्ट। तो देखिए ट्रिक मैं इसको देखिए फैटुअस वर्ड को आप प्रोनाउंस कीजिए, फैटुअस। अब तो देखिए फैट, हम इसमें एक वर्ड निकाल सकते हैं। और जब से फैट हुआ है, मतलब पहले तो हम बहुत स्लिम थे, लेकिन जब से फैट हमने हासिल किया है, हम मोटे हो गए हैं, फैट हुए हैं, तो क्या है, फुलिश बन गए हैं, दिमाग काम करना ही बंद कर दिया, ऐसा लगता है कि दिमाग में फैट चढ़ गया है। तो जब से फैट हुए हैं क्या हुआ है, फुलिश बन गए। अब हम इसके सिनोनिम्स की ट्रिक देखेंगे। तो सिनोनिम्स की ट्रिक्स में देखिए फर्स्ट सिनोनिम है यहाँ पे असीनाइन। अब देखिए असीनाइन में हम एक वर्ड 80 और 9 निकाल सकते हैं। तो 80 को 9 बता रहे हैं, मूर्ख ही बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, 80 थोड़ी ना 9 होते हैं। कितना ईजी है इसको तो कनेक्ट करना, 80 को 9 बता रहे हैं, इसका मतलब मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख बन गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है ल्यूडिक्राउस।
तो देखिए ल्यूडी क्राउस में हम एक वर्ड निकाल सकते हैं, लूडो। लूडो जो सब खेलते हैं। अब फिलहाल तो चलो माना कि लॉकडाउन में लोग जो हैं अब घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं इसलिए खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपका पढ़ने का टाइम है और उसमें भी आप सारा दिन लूडो खेल रहे हैं, इसका मतलब तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि आपको इस टाइम को यूज़ करना चाहिए था, स्टिल आप लूडो खेल के टाइम पास कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमको याद करना है, ल्यूडी क्राउस का मतलब क्या हो गया, सारा दिन लूडो खेलने वाले क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिनोनिम है वो है गॉर्मलेस। अब देखिए गॉर्मलेस को देखिए वार्म, गॉर्म को हम वार्म, वार्म से कनेक्ट कर सकते हैं। वार्म का मतलब क्या होता है, गर्मी। तो दिमाग में वार्म मतलब गर्मी से लैस हुए तो क्या हुआ, बुद्धि से भी लैस हो गए। दिमाग में जैसे ही वार्म गर्मी थोड़ी कम हुई, जैसे ही दिमाग थोड़ा ठंडा होना चालू हुआ तो बुद्धि भी कम होनी चालू हो गई। दिमाग में वार्म मतलब गर्मी से लैस हुए तो बुद्धि से भी लैस हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिनोनिम है वो है डाफ्ट। और देखिए डाफ्ट को देखिए हम डेफ्ट, डेफ्ट एक वर्ड आपने सुना होगा। डेफ्ट का मतलब क्या होता है, कुशल जो व्यक्ति होते हैं, डेक्स्ट्रियस वर्ड जो होते हैं, मतलब जो कुशल होते हैं, उनके लिए, जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डेफ्ट। तो देखिए डेफ्ट नहीं है मतलब आप कुशल नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप मूर्ख हैं। तो डाफ्ट और डेफ्ट देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ए और ई का ही डिफरेंस है, तो ये दोनों में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वो है फैसिलिटेट, जिसका मतलब होता है मेक ईजियर और सरल बनाना। जब हम किसी चीज़ को पहले से ज़्यादा इजी या फिर उसे और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उसको स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं फैसिलिटेट। तो देखिए इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे ल्यूब्रिकेट और असैलरेटेट। और असैलरेटेट का मतलब तो देखिए आपको बढ़ाना, इस तरीके से ये वर्ड आई एम श्योर आपने सुना भी होगा। तो फैसिलिटेट को देखिए, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट जब वर्ड आप प्रोनाउंस करेंगे तो फैसिलिटीज़ हम एक वर्ड निकाल सकते हैं। और हम आज की टाइम पे अगर हम कनेक्ट करें तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है हमारे पास, इसीलिए तो हमारी लाइफ इजी चल रही है। वरना कोई कहे कि 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना है विदाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जा ही नहीं पाएंगे, हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन क्यों, क्योंकि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास पर्सनल व्हीकल है, तो हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए हमारी लाइफ ईजी चल रही है। तो हमें याद आएगा कि फैसिलिटेट का मतलब क्या हो गया, मेक ईजियर, किसी चीज़ को सरल बनाना। अब यहाँ पे हम इसके सिनोनिम्स के ट्रिक देखेंगे। तो देखिए सिनोनिम्स में लुब्रिकेट, और गाड़ी में लुब्रिकेंट जो लगाते हैं, ऑयल जो होता है, आई एम श्योर आपने सुना ही होगा। तो गाड़ी में लुब्रिकेंट लगाने के बाद क्या हो गया, गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े स्मूथली मूव हो पाते हैं, तो स्पीड क्या है, असलरेट हो जाती है, मानी कि स्पीड बढ़ जाती है और गाड़ी चलाना ईजी हो जाता है। तो दोनों वर्ड्स को हम यहीं पर याद कर पाएंगे कि गाड़ी में लुब्रिकेंट लगाने के बाद क्या है, स्पीड असलरेट हो जाती है और गाड़ी चलाना ईजी हो जाता है। इसके बाद हम हमारे आज के नेक्स्ट और लास्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि है फिक्टिटियस, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियली क्रिएटेड या फिर काल्पनिक। यानी कोई चीज़ अगर है नहीं लेकिन स्टिल मैं उसे इमेजिन कर रही हूँ, इमेजनरी है कुछ, या फिर उसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं फिक्टिटियस। और इसके सिनोनिम्स देखिए, अब देखिए फैब्रिकेट और फैगिन। इसका मतलब देखिए फिक्टिटियस, मैं अगर कोई काल्पनिक चीज़ बना रही हूँ, इसका मतलब ये है ना कि मैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को डिसीव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका देखिए फैब्रिकेट जो हो गया, जिसका मैंने बताया था कि फाइबर के गेट है वो धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। और ऐसे ही जो फिगिन हो गया, फिगिन मतलब फैन, फैन भी जो है धोखा देने के लिए चलाते हैं। तो इस तरीके से देखिए वर्ड्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको बस अच्छे से अपने जो, देखिए मैं ऑलरेडी इतने सारे सिनोनिम्स एक जगह पे कलेक्ट करके आपको ट्रिक्स के थ्रू बता रही हूँ, और आप भी अगर वर्ड्स को इस तरीके से इंटरकनेक्ट करके अपने नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत सारे वर्ड इजीली याद कर पाएंगे। और जब आप अपना जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद में एक मिरेकल टाइप फील करेंगे कि यार हम लिटरली बहुत सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लिटरली इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके एग्ज़ाम आने वाले टाइम तक ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। अब हम फिक्टिटियस का देखिए ट्रिक देखते हैं। तो देखिए फिक्टिटियस, फिक्टिटियस, फिक्टिटियस में हमें एक वर्ड निकल के आ रहा है टीटी, हम एक वर्ड निकाल सकते हैं। और टीटी, वो जो ट्रेन में टीटी होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा फेक टिकट्स देते रहते हैं। तो हमें याद आएगा कि फिक्टिटियस से फेक टिकट्स मतलब काल्पनिक, तो जो टीटी हैं वो क्या करते हैं, हमेशा फेक टिकट्स देते रहते हैं। और इसके तो देखिए सिनोनिम्स जो हैं फैब्रिकेट और फिगिन, इसका ट्रिक्स मैं ऑलरेडी आपको अर्लियर बता चुकी हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वर्ड्स और ये जो ट्रिक्स हैं ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर कर दिया करो। इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और इस तरीके के अच्छे ट्रिक्स बनाऊँ।
आई होप, और शेयर तो करना ही है आपको, और खुद के नोट्स जो हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से इन वर्ड्स को किसी अच्छी जगह पर लिखना, मतलब किसी कॉपी में, अच्छी जगह से मतलब अच्छी सी कॉपी में लिखना, और फिर अपने जो ट्रिक्स हैं वो करके और जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा इंटरकनेक्ट करके इस तरीके से। और ये जो देखिए, ये तो इसका पार्ट 12 है, और इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी 11 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं, उनमें भी मैंने इस तरीके के काफ़ी वर्ड्स कवर करवाए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।